अभी तक हम लोगों ने देखा कि लिमिट क्या होता है, लिमिट, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट। उसके बाद हमने देखा कि लिमिट क्या होता है, लिमिट का मान जो है कितने तरीके से निकाला सकता है, RHL और LHL। और उसके बाद हमने बताया कि लिमिट जो होता है एग्जिस्ट कैसे करता है, मतलब RHL बराबर LHL होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि RHL को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, LHL को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को लिमिट का मान निकालना देखना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू को दिखाते कैसे हैं, वो चीज़ हम देखते हैं आगे। तो अगर हमको लिमिटिंग वैल्यू को दिखाना होगा कि x बराबर 2 पर f(x) का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2f(x). इसको हम ऐसे दिखाएंगे लिमिटिंग वैल्यू। ये जो हमारा होता है लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसे दिखा सकते हैं। अच्छा, अब x टेंस टू a है तो इस जो मान निकलता है किस वैल्यू पे निकलता है, x टेंस टू a का आखिर मतलब क्या है, ये चीज़ हम सीखते हैं। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भाई x जो टेंस टू a बार बार लिखा जा रहा है, इसका आखिर मतलब क्या है। तो देखते हैं इसका मतलब। सबसे पहला मतलब एक कभी नहीं समझना है कि x का मान 2 है, यहाँ पे कभी नहीं समझना है। x टेंस टू 2 का मतलब कभी होता ही नहीं है x के बराबर 2, ठीक है। 2 तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये 2 से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है जस्ट। तो या तो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब x टेंस टू 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, या हो सकता है x टेंस टू 2 माइनस h, मतलब या तो 2 से कम हो सकता है, ठीक है। इतना चीज़ हम समझ गए। अब हम लोग सीखते हैं कि भाई जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं RHL और LMH, उसको हम लोग दिखा कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है जिससे हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 2f(x), यहाँ पे a लेते हैं। ये जो वैल्यू निकलता है ये क्या निकलता है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये तो हमारा दो को मान दे सकता है, या तो RHL देगा या तो LHL। अगर ये वैल्यू RHL दिया, अगर ये वैल्यू RHL दिया तो ये पक्का वैल्यू देने जा रहा है हम लोगों को लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x). ये कब देगा, यदि यही x का जो मान होगा, यदि x टेंस टू a प्लस h, तो हमारा ये मान देगा। या हमारा दूसरा दे सकता है मान LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x), ठीक है, यदि x टेंस टू a माइनस h। अच्छा, एक चीज़ और है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। यही चीज़ यदि एक का वैल्यू जो है a से कम हो। सेम टू सेम यहाँ पे RHL को भी ऐसे दिखा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू, नहीं, h टेंस टू 0 f(x) f a प्लस h। ये हमारा RHL का पार्ट हो गया, और इधर जो हमारा है ये हमारा LHL हो गया। तो ये हमारा लिमिटिंग जो वैल्यू होता है ये हमारा दो मान दे सकता है, या तो RHL दे सकता है या तो LHL दे सकता है। अगर हम लोग x का वैल्यू a प्लस एच लिए तो हमारा a प्लस h मिलेगा, f a प्लस h। अगर हम लोग a माइनस एच लिए तो LHL मिलेगा, और ये मिलेगा f a माइनस एच, जहाँ h होगा टेंस टू 0 के बराबर, लगभग 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो ये हमारा एक वैल्यू निकलता है, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि भाई ये जो वैल्यू निकालते हैं कैसे निकालते हैं। ये दिमाग में हमेशा याद रखना है कि x टेंस टू का मतलब कभी भी x बराबर 2 नहीं होता है, हमेशा याद रखना है। ये जो होता है हमेशा या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 से छोटा होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये लिखे हैं फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस निकालना है। तो एग्जिस्टेंस क्या होता है, जब LHL या RHL बराबर हो तब वो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि RHL कैसे निकालते हैं, LHL कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 2 पर हमको निकालना है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का मान, ठीक है।
ये इसका हम लोग चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि या नहीं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग निकालते हैं RHL। तो RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, 2 से जस्ट बड़ा नंबर पे हमारा वैल्यू, ठीक है, x² माइनस 4 अपन x माइनस 2, ठीक है। तो अब हम लोग x का वैल्यू रखना है, क्या रखना है, 2 प्लस h रखते हैं, 2 प्लस h। तो अब हम लोग रखते हैं लिमिट, अब यहाँ पे h टेंस टू 0 रख देंगे क्योंकि मान हम तो पुट कर देने वाला है, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपन x का मान 2 प्लस h माइनस 2। हम कुछ नहीं किए हैं, x का मान है 2 प्लस h, यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ पे रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू h 4h माइनस 4 अपन, ये 2 में से 2 कट गया तो क्या बचा है, h बचा, ठीक है। हम देखते हैं, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचा h² प्लस 4h, यहाँ से h कॉमन हो सकता है क्या, हो सकता है कॉमन, रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ से h कॉमन हो सकता है तो हमारा वैल्यू हो गया h प्लस 4 ये बटा h, h से h काट सकते हैं, h का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा है, यहाँ से h जो हमारा है कट सकता है। अब हमारा क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस वही h प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं है तो h का मान जो है हम 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 0 से जस्ट बड़ा है या 0 बात बराबर है, तो रख देते हैं 0 प्लस 4, हमारा आया वैल्यू 4। RHL का मान कितना आ गया हमारा 4। और हम लोग निकालते हैं कि इसका LHL मान कैसे निकालते हैं, तो सीखते हैं कि LHL मान कैसे निकाल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोगों को निकालना है LHL वैल्यू, ठीक है। LHL वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 से जस्ट छोटा नंबर पे, मतलब 2 माइनस h पे वैल्यू हमारा क्या है, x² माइनस 4 अपन x माइनस 2, ये हम लोग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग को बाहर निकालना जहाँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, ठीक है, नहीं x का जो है मान पुट करते हैं, h टेंस टू 0 पुट करते हैं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपन x का मान 2 माइनस h माइनस 2 पुट किया जमान, ठीक है। ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू h 4h, ये माइनस 4 का माइनस 4 अपन 2 से 2 कट गया माइनस h, ये हमारा जो दिख रहा है 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे है h² और यहाँ पे है 4h, h² में से h कॉमन हो जाएगा तो कॉमन निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया h माइनस 4 अपन माइनस h से h कट गया, यहाँ पे आया 1, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस है, माइनस जाएगा चिन्ह बदल देगा तो ये पड़ जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस h, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। अब h का मान हम 0 पुट कर सकते हैं, पुट कर दिया जाए तो हो जाएगा माइनस 0 प्लस 4, ये हमारा आ गया 4। देखिए RHL भी हमारा आया है 4, LHL भी हमारा आया है 4, दोनों मान को हम लोग बराबर कर सकते हैं, करते हैं बराबर। यहाँ पे देखते हैं RHL बराबर LHL, ठीक है, दोनों मान क्या है बराबर, इसलिए यहाँ पे जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंस टू 2 दोनों लिख सकते हैं, और ये हमारा x² माइनस 4 अपन x माइनस 2, इसका मान हमारा कितना आ गया 4, ये हम लोग देख लिया, ठीक है। तो एक तरीका से हमारा मान निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, मतलब टाइप अलग होगा। x बराबर 2 पे ही निकालना है मॉड x माइनस 2 अपन x माइनस 2 का मान, ये हमारा मान निकालना है, ठीक है। इसका RHL और LHL दोनों हम लोग निकालते हैं, ठीक है। निकालते हैं हम लोग RHL वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं RHL जो होता है लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2 प्लस h मॉड x माइनस 2 अपन x माइनस 2, वैल्यू पुट किया जाए, पुट करते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं 2 प्लस h, मॉड के अंदर 2 प्लस h माइनस 2 का माइनस 2,
यहाँ पर भी 2 प्लस एच, -2 का -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा मॉड h अपॉन h। मॉड h से बाहर निकलता है हमेशा पॉजिटिव, और h हमारा जस्ट 0 से बड़ा नंबर होता है तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो ये हमारा मान निकल गया RHL का मान 1। और हम लोग सीखते हैं इसका LHL का मान कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हम लोग LHL। ठीक है, LHL हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच मॉड x माइनस 2 अपन x माइनस 2। वैल्यू पुट करते हैं, पुट किया जाए वैल्यू x का मान क्या है 2 माइनस एच, पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। ऊपर मॉड है, मॉड हमारा क्या करता है माइनस को प्लस करता है, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h प्लस कर दिया इसको, ये माइनस एच, इससे कट जाएगा एक बार में, लेकिन यहाँ पे क्या बचा माइनस, इसलिए इसका मान कितना आएगा -1। तो RHL तो हमारा निकला 1, लेकिन LHL निकाला हमारा -1, तो यहाँ पे जो है RHL LHL के बराबर नहीं आया। इसका मतलब दोनों मान क्या है अलग अलग है, दोनों मान अलग अलग है, इसलिए मतलब RHL नॉट इज इक्वल टू LHL। तो यहाँ पे जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या करेगा डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि x बराबर 2 पर ही मान निकालना है, और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा फंक्शन डिफाइन करें, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि हमारा इसमें से हमेशा है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान निकलेगा, मतलब पूर्णांक निकलेगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसमें RHL। अगर हम लोग RHL निकालना है तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर रखते हैं वैल्यू इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच, 2 से जस्ट बड़ा है, तो इसमें जो इंटीजर है मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 ही निकलेगा इंटीजर। यहाँ से जो वैल्यू निकलता है 2 निकलता है इंटीजर। ठीक है, जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा रिवाइज करें। अब निकालते हैं हम लोग LHL। LHL हमारा होता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट किया जाए लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच। यहाँ पे जो है 2 में से कुछ घट गया, मतलब आएगा 1.9999। तो अगर हमारा 1.999 नहीं आएगा तो इसमें ज़्यादा सबसे मैक्सिमम इंटीजर कौन है 1, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकलता है वो निकलता है 1। ठीक है, तो हमारा LHL आया 1, RHL आया 2, जो कि दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोग देख लिए तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा कि fx बराबर 2 प्लस एक्स इफ x लेस देन, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, इफ x लेस देन 1, यहाँ पे देगा सी एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इफ यहाँ पे दिया है कि इस क्वेश्चन में है इफ लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है या इसको ऐसे लिखते हैं x टेंस टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग c का मान निकालते हैं कि c का वैल्यू कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है हमारा किसका मान, कि जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे, मतलब हमारा LHL और RHL क्या होगा बराबर होगा।
LHL RHL बराबर होगा। तो अब हम लोग बराबर होगा तो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मान है RHL निकाल कर देखते हैं। RHL जो होगा लिमिट x टेंस टू 1 + h f(x). x का जो मान है 1 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन को समझते हैं इस फंक्शन को कि x का मान अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो f(x) का मान cx² होगा, ठीक है। अगर x का मान 1 से कम होगा तो f(x) का जो मान होगा 2 + x होगा, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो फंक्शन क्या होगा cx², मतलब f(x) का मान हो जाएगा हमारा cx²। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 + h हो जाएगा cx²। अगर यहाँ पे जो मान है 0/0 नहीं है तो 1 + h का मान तो 0 ही रहता है, मतलब यहाँ पे h का मान रखो या मत रखो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान डायरेक्ट हम 1 पुट कर सकते हैं, तो c × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, c ही आएगा, ठीक है। तो RHL हमारा कितना निकल गया, c। और निकालते हैं LHL। LHL निकालते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 - h f(x). x का मान जो है 1 से थोड़ा सा कम है, x का मान जो है 1 से थोड़ा सा कम है, तो फलन क्या है हमारा 2 + x। तो हमारा f(x) जगह पे आ जाएगा 2 + x, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 - h 2 + x। x का मान क्या है 1 - h रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 + 1 - h। h का मान तो वैसे ही 0 है, कोई दिक्कत ना है, तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 3 + 0 = 3। तो LHL हमारा आ गया 3। चूँकि बोल रहा है कि f(x) क्या है, एग्जिस्ट है, f जो है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिस्ट्स। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब RHL बराबर होगा LHL के, RHL बराबर होगा LHL के, RHL LHL के बराबर होगा। तो RHL हमारा क्या है c, LHL हमारा क्या है 3। तो अब हमारा c का मान निकल गया कितना 3। तो इतना टाइप से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, चारों क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लिमिटिंग जो मान निकालते हैं उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं। मतलब हम लोग लिमिट का मान निकालना सीख रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हमको RHL और LHL प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ लिमिट का मान निकालना है डायरेक्ट, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक, या तो RHL के थ्रू निकालिए या तो LHL के थ्रू निकालिए, या डायरेक्ट हम यहाँ सीखेंगे फैक्टर मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टर मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टर मेथड, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों को फैक्टर निकाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये कब निकाल सकते हैं, जब हमारा 0/0 फॉर्म हो, ठीक है। अच्छा, 0/0 फॉर्म हो तो फैक्टर मेथड निकाल सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर 0/0 नहीं फॉर्म नहीं हुआ तो तब तो हमारे लिए और भी आसान है। 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट मान रख देंगे। 0/0 फॉर्म नहीं रहता है तब ना हम लोग इधर उधर से नियम लगाते हैं। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। जैसे अगर हमारा कोई वैल्यू 0/0 फॉर्म ना हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, ठीक है ना, तो हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 ax + b अपॉन cx + d, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें, ठीक है, तो x का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर b बचेगा नीचे d बचेगा। तो 0/0 फॉर्म तो हुआ नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट मान पुट सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b/d ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पुट करना, ना LHS का ना RHS का। यहाँ पे कहीं भी बोला नहीं है कि हमारा क्या कीजिए, इसका प्रूफ कीजिए, एग्जिस्टेंस निकालिए, हम लोग डायरेक्ट पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है, बात खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग उस टाइम बनाए थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 2x² - 4 अपॉन x - 2। यही क्वेश्चन हम लोग उस विधि से बनाए थे। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, किस विधि से, डायरेक्ट फैक्टर मेथड से। फैक्टर तोड़ते हैं, ये जो हमारा 4 दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2x² - 2 का स्क्वायर
अपन एक्स माइनस टू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। नीचे हमारा क्या है एक्स माइनस टू। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे x बाई टू, एक्स का वैल्यू टू रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम जानते हैं कि x का वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है। हम x टेंस टू टू का मतलब समझाए थे कि x का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होता है। ये तो 2 से ज़्यादा हो सकता है या तो 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तब ना 0/0 फॉर्म होगा, लेकिन 2 तो होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है 2 से ज़्यादा या कम। तो 2 से ज़्यादा रखिएगा, मतलब 2 + h रखिएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि x का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से जस्ट ज़्यादा है। तो 0 तो होने वाला है नहीं, 0 से जस्ट बड़ा होगा, यहाँ भी 0 से जस्ट बड़ा होगा। सेम नंबर है, सेम चीज़ है तो सेम नंबर ही आएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे से याद रखना है, इस टाइप का जब भी मिले हम लोगों को तो डायरेक्टली इसको काट देना है, याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस टू से x माइनस टू काट देते हैं, तो हमारा बचता है लिमिट x टेंस टू टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म है क्या, x का मान रखते हैं 2, 2 + 2 4। यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं दिखाई नहीं दे रहा, 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा 2 + 2 = 4, डायरेक्ट इसका मान निकल गया, बात खत्म। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 3x + 2 अपन x² माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्ट निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले देखेंगे, यहाँ पे x² माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेते तो ये हमारा फैक्टर टूट जाएगा, ठीक है। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो इसको भी हम लोग फैक्टर आराम से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे है 1 × 2, 2 × 1 2, तो यहाँ पे तोड़ना है 3 को, ऐसे गुना करने पे 2 है, तो 1 × 2 तोड़ देंगे, 1 दूना 2 हो जाएगा आराम से। तो इसको तोड़ देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस x माइनस 2x + 2। माइनस x माइनस 2x को वापस जोड़ेंगे हम लोग तो 3x ही आएगा, तो आराम से हम लोग तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। स्क्वायर है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फॉर्मूला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से x का मान हो जाएगा x माइनस 1, माइनस 2 का मान हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 काट सकता है, यहाँ पे फिर से याद रखना है x का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आराम से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से इसको काट दीजिए, तो ये हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर क्या बचा x माइनस 2 अपन x प्लस 1। अब पुट करते हैं कि 0/0 फॉर्म है क्या, रखिए 1, 1 में से 2 गया माइनस 1, 1 1 2, 0/0 फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट मान पुट कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस 2 अपन 1 प्लस 1 हो जाएगा -1 अपन 2, तो ये हमारा आंसर आ गया -1 अपन 2 डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 पर ही मान निकालना है, 1 अपन x माइनस 2 माइनस 4 अपन x² माइनस 4, इसका हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है क्या, हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो है। तो अब इसका हम लोगों का मान निकालना है, रखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0, 1/0 कहीं भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, बट्टा में यहाँ भी 0, बट्टा में यहाँ भी 0, कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को जोड़ने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे जुड़ता है। इसी को हम दूसरे रूप में अगर लिखें, लिमिट x टेंस टू 1 अपन x माइनस 2, इसको सेम टू सेम छोड़ दें, माइनस ये हमारा 2 का स्क्वायर है क्या, आराम से है 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग लिख दें 2 का स्क्वायर, तो x² माइनस b², तो आराम से हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
लेकिन यहाँ पे वो एक्स्ट्रा है तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो लिमिट x टेंस टू 2, तो एलसीएम यही वाला हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा, तो x प्लस 2। ये सेम चीज़ें तो काट देंगे तो 1 आएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो -4 लिमिट x टेंस टू 2, x 2 में से 4 गया -2 अपन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, देखिए तो x माइनस टू है, आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 2 1 अपन x प्लस 2। अब देखते हैं मान रख के, 2 रखेंगे 2 2 4, 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मान पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 1/4, 1/4 डायरेक्ट हमारा मान निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स 1 माइनस cos x, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रखते हैं 0, tan 0 का मान 0 माइनस साइन 0 का मान 0, 0 में से 0 गया 0 अपन 1 माइनस cos 0 का मान 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस tan को साइन cos में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन cos में हम लोग कुछ दिखता है फॉर्मूला, तो इसे यही करते हैं हम लोग, tan को कोशिश करते हैं साइन cos में लाने का। लिमिट x टेंस टू 0, इसको देंगे साइन x बाई cos x माइनस साइन x अपन 1 माइनस cos x। ठीक है, ये हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 0, साइन कॉमन है, साइन x हमारा कॉमन हो गया 1 बाई cos x माइनस, यहाँ पे कॉमन हो गया साइन, यहाँ भी साइन कॉमन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 अपन 1 माइनस cos x। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, साइन x, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं cos x, यहाँ पर जगह 1 cos इंटू 1 cos x अपन, ये हमारा 1 माइनस cos x है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा पक्का। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 जाएगा हमारा ऊपर, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस cos x है, यहाँ पे कौन से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ बचा हमारा साइन x, यहाँ बचा हमारा tan x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई cos x, साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x, x का मान 0 पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पुट करते हैं, ये हमारा हो गया tan 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका हमारा आंसर हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन बन गया फैक्टर मेथड से। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अगला मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, देखा जाएगा, इतना चीज़ समझ में आया, कहीं पे कोई किसी को परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।